लास्ट वीडियो में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था एंड एक बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये समझा था कि उसमें हर प्रोसेस के अंदर जो बेसिक कॉमन स्टेप्स यूज होते हैं वो क्या है। अब उन हर एक कॉमन स्टेप के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो कि यूटिलाइज होता है। इन एंजाइम्स की भी टाइप्स हैं, उनके सब टाइप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट चीजें हैं जो यूज होती हैं अकॉर्डिंग टू कि हमें क्या एग्जैक्ट मैनिपुलेशन करनी है। इस वीडियो में आई विल जस्ट गिव अ लिटिल समरी ऑफ एवरी सिंगल वन ऑफ देम, बाकी उनके क्या यूज है बेसिक्स, बट वो कैसे और कहाँ यूज होते हैं वो बहुत अच्छे से तब क्लियर हो जाएगा जब हम एक एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए हमें इतना याद रखना है कि आरडीटी के अंदर कोई भी पीस ऑफ डीएनए, कोई भी ट्रांसजीन जिसको हमें होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है, उस पूरे प्रोसेस के लिए मेजर 4 एंजाइम्स यूज होते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो हम डिस्कशन जिससे स्टार्ट कर रहे हैं वो है टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट डिपेंडेंट का मतलब है कि ये एंजाइम जो है उसको एक पर्टिकुलर टेम्पलेट चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं कर सकता। टेम्पलेट का मतलब होता है एक सॉर्ट ऑफ रेफरेंस। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो किसी भी गिवन स्ट्रैंड, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल उसको एक डीएनए का ऑलरेडी स्ट्रैंड दे दिया। नाउ वी नो कि डीएनए के अंदर जो उसकी कोडिंग होती है वो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स से होती है। तो अज्यूमिंग कि इसकी सीक्वेंस है ए जी टी ए सी ए ए ए टी, ये स्ट्रैंड जो है हमारा वर्क करेगा लाइक अ टेम्पलेट। अब इस टेम्पलेट पर डिपेंडेंट है डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि ये एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा जो कि होगा एक डीएनए जो कि इसको एज अ टेम्पलेट यूज करके इसको पॉलीमराइज करेगा। अगर थोड़ा सा भी डीएनए का स्ट्रक्चर याद है तो डीएनए के अंदर जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स थे, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, उन सब के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर्म होती है टू फॉर्म दी रेप्लिकेशन के टाइम पे जब एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बनता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेसिस पे बनता है। वहां पर भी पॉलीमरेज एंजाइम ही यूज होता है रेप्लिकेशन में। सिमिलरली यहां पर भी वो सेम बॉन्डिंग पैटर्न्स के थ्रू हमारा नया डीएनए का स्ट्रैंड फॉर्म होगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा पुराने वाले के, जो कि हमारा टेम्पलेट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ए था तो टी सी ए टी जी टी 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 ए, ये हमारा हो गया न्यू स्ट्रैंड। अब इसकी खास बात ये है टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की कि ये सिर्फ डीएनए का टेम्पलेट यूज करके उससे एक नया डीएनए नहीं बनाता, ये आरएनए को भी यूटिलाइज करके उससे भी एक नया डीएनए स्ट्रैंड बना सकता है। आरएनए डीएनए में बेसिक डिफरेंस बस ये होगा कि यहां पर टी की जगह पर यू आएगा या थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होगा। टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को हम यूज करते हैं जब हमें अपने जो ट्रांसजीन है उसकी एम्प्लीफिकेशन करनी हो, या फिर हमें जो अपना होस्ट है उसकी जो फाइनली प्रोसेस थी जब हमने अपना ट्रांस ऑर्गेनिज्म बना लिया था उसकी एम्प्लीफिकेशन करनी हो। बेसिकली जब हमें कुछ ही भी तरीके से किसी भी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कॉपी करना हो, या फिर दूसरा यूज ये है कि हमें आरएनए से डीएनए सिंथेसाइज करना हो। उन दोनों केसेस में हम टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को यूज कर सकते हैं। अब इसके भी 2-3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि जनरल यूज होते हैं। पहला एग्जाम्पल है डीएनए पॉलीमरेज 1, जिसको हम कॉर्नबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं। ये नाम है उस साइंटिस्ट का जिसने डीएनए पॉलीमरेज 1 को डिस्कवर किया था। डीएनए पॉलीमरेज 1 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है विद रिस्पेक्ट टू रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसकी यूटिलाइजेशन वहां पर काफी ज्यादा होती है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ये भी 2 एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। पहली तो वही
जो हमने स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग अपना सिंथेसिस करना है। दूसरी, ये अपने आप को प्रूफ रीड करके चेक भी कर सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब रेप्लिकेशन के टाइम पर अगर बाई चांस कुछ गलती हो जाए तो वो एंजाइम उसको रीड करके एक सीक्वेंस क्लीव ऑफ करके नया ठीक सीक्वेंस बनाकर आगे बढ़ जाता है। तो इसके अंदर दो एक्टिविटीज हैं जो कि प्रेजेंट होती है। एक तो इसके अंदर होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम और 5 प्राइम स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक साइड 3 प्राइम शुगर होती है तो दूसरी साइड 5 प्राइम शुगर होती है। ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वैसे मैं भी वीडियोस पे भी बनाऊंगी, बट अगर बेसिक्स थोड़ी बहुत याद है तो उससे हो जाएगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एंड से एक न्यूक्लियोटाइड क्लीव करनी है तो मैं दोनों तरफ से कर सकती हूँ। उससे क्या फायदा होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल पॉलीमरेज एक्ट कर रहा है इन दिस डायरेक्शन और यहां पर लेट्स से टी की जगह पर गलती से ए आ गया है, वो सेंस कर लेगा कि ये पेयरिंग गलत हुई है, वो इसको क्लीव करेगा, वहीं के वहीं अपना सही सीक्वेंस को अटैच करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ये एक्टिविटी दोनों डायरेक्शंस में पॉसिबल है। दूसरी एक्टिविटी होती है इसकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम की सिंथेसिस। सिंथेसिस दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। ये सिंथेसिस सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में ही हो सकता है, जिसकी वजह से वो लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड वाला कंसेप्ट इंटायर आता है। वो जब हम रेप्लिकेशन डिस्कस करेंगे तब अच्छे से डिटेल में तब बताऊंगी। अभी के लिए इसकी एक्टिविटीज में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम की सिंथेसिस या फिर पॉलीमरेज एक्टिविटी है, क्योंकि ये उस स्ट्रैंड को पॉलीमराइज कर रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 हमारा इस पर्टिकुलर आरडीटी के प्रोसेस में काफी अच्छे से यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज द नेम सजेस्ट ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स कर सकता है। अब ट्रांसक्रिप्शन होती थी वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए फॉर्म बंद होता था, और इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, वो एक डीएनए के स्ट्रैंड से एक आरएनए के स्ट्रैंड से एक डीएनए के स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर सकता है। ये यूटिलाइज होता है जनरली वायरसेस में, जिनके अंदर की जीनोम आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है, बट अगर उन्हें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करना है जिसका जीनोम डीएनए है, तो उस इंटीग्रेशन के लिए उन्हें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत पड़ती है, ताकि वो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करें और उसके बाद उसको होस्ट के अंदर जाकर इंटीग्रेट कर दें। तो इन केस हम कोई वेक्टर यूज कर रहे हैं जो कि एक लेट्स से बैक्टीरियोफेज है जिसका जीनोम आरएनए है, उस केस में हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत पड़ती है ताकि हम उस बैक्टीरियोफेज के जीनोम को कन्वर्ट करें, फिर उसको एज अ वेक्टर यूज करके अपने होस्ट के अंदर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अलावा एक और एंजाइम है जो काफी पॉपुलर है, जिसका नाम है टैक पॉलीमरेज। अब टैक पॉलीमरेज जो है वो बहुत स्पेशल एंजाइम है, क्योंकि सारे एंजाइम्स की एक रेंज होती है, रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसके बीच में वो फंक्शन कर सकते हैं। ऑप्टिमल रेंज जनरली जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनके हमारी बॉडी टेम्परेचर के आसपास ही होती है। टैक पॉलीमरेज हम निकालते हैं एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम से। थर्मोस्टेबल का मतलब क्या, कि वो बहुत ही हाई टेम्परेचर लाइक 72 डिग्री सेल्सियस से लाइक 90 डिग्री सेल्सियस तक भी स्टेबल रह सकता है। तो अब टैक पॉलीमरेज जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है। ये जो बैक्टीरियम था जो कि थर्मोस्टेबल है, उसका नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस के नाम से ही टी और ए क्यू निकाल के टैक बन गया। तो टैक पॉलीमरेज यूज होता है जनरली पीसीआर में, क्योंकि पीसीआर में हमें काफी हाई टेम्परेचर्स पर जाकर वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हमें उस डीएनए स्ट्रैंड को डीएनील करना है, उसके बाद उसकी रीअनीलिंग होती है, तो टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत लाते हैं हम उसके अंदर।
उसके लिए कोई डीएनए पॉलीमरेज 1 जैसा एंजाइम या डीएनए पॉलीमरेज 3 जैसा एंजाइम वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए टैग पॉलीमरेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है विद रिस्पेक्ट टू आरडीटी एंड स्पेशली पीसीआर।